आँख के नीचे एक स्कार है, कैसे चोट लगा था बचपन बा में? हाँ, बाइक से। बाइक से लगा था। इसमें स्कार रिविजन सर्जरी करेंगे। जी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आइज़ के एकदम मार्जिन पे है। जी। तो यहाँ अगर सर्जरी का पैटर्न बहुत अच्छा प्लानिंग ना हो तो कई बार आँख पे इस तरह का खिंचाव हो जाता है। जी सर। तो यहाँ कुछ ऐसा प्रोसेस करेंगे कि ये खिंचाव ना हो, जी। आपका ठीक रहे और निशान तो ऑब्वियसली ख़त्म होना है जो आप चाहते हैं। ठीक। तो वही अभी स्कार रिविजन सर्जरी जस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी। आप आए हैं यूपी से? हाँ, यूपी देवरिया डिस्ट्रिक्ट। देवरिया डिस्ट्रिक्ट। कैसे पता चला यहाँ के बारे में? यूट्यूब से। और यहाँ क्या अच्छा लगा कि आप यहीं को सेलेक्ट किए? रिमूवल यहाँ का अच्छा है। रिजल्ट रहता है? हाँ, अच्छा रहता है रिजल्ट। आपका भी अच्छा रहेगा। 30 दिसंबर को सर्जरी हुई थी 2023 को। जी। इसी जगह आँख के पास एक स्कार था। ये नीचे जो ये एरिया दिख रहा है कुछ यहाँ पे, जी। और एक स्कार यहाँ ऊपर की तरफ एक्सटेंड करते हुए यहाँ तक गया हुआ था। तो हल्की सी रेडनेस दिख रही है और थोड़ा सा ये कॉर्नर पे उठा हुआ दिख रहा है, जिसके लिए आप बड़ा परेशान हैं। जी। लेकिन अभी मतलब 1.5 महीने के हिसाब से, 2 महीने के हिसाब से अगर कहें तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। आँख के पास जब भी सर्जरी करते हैं तो इस बात का खास हम लोग ध्यान रखते हैं कि आँख में, आईलिड में कोई खिंचाव नहीं आए। और कई बार पेशेंट भी जब फ़ोटो भेजते हैं मेरे पास व्हाट्सएप पे या ऐसे, तो उनका मेन क्वेरी यही रहता है कि क्या आँख में कोई खिंचाव आएगा कि नहीं। तो स्कार रिविजन में टिश्यू क्लोजर कुछ उस तरह से करते हैं कि जो फोर्स वेक्टर है वो ऊपर से आँख को टेंट नहीं करे, जितना भी चेंजेस हम लोग करें वो नीचे करें। तो इसके कारण कई बार इस जगह पे यहाँ पे टिश्यू एलिवेशन बनता है, इसको डॉगिंग कहते हैं। लेकिन वो उतना ही होता है जो कि समय के साथ फिर ख़त्म हो जाता है। आपके केस में देखें तो ज़रा सा दिख रहा है, पहले ज़्यादा था, पहले आप और बहुत बताते थे कि बहुत ज़्यादा है ना। जी। तो ये ग्रेजुअली खुद ही ख़त्म हो जाता है। जैसे फॉलोअप लेजर सेशन के लिए आप आए हैं जी। 2 महीने के बाद, लगभग 2.5 महीने। 2.5 महीना हो गया है, तो एक सेशन ये लास्ट कर रहे हैं। हमेशा स्कार रिवीजन में फॉलोअप सेशन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। फॉलोअप में मिलना, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार कोई ट्रीटमेंट हो, लेकिन और ज़रूरत होती है तो उसमें लेज़र डेफिनेटली करते हैं, कुछ मेडिसिन ऐड करते हैं। तो आपका अच्छा रिजल्ट है। और इसी तरह हर पेशेंट को चाहिए कि वो एडहेयर रहें अपने प्लास्टिक सर्जन से जहाँ भी इसका रिवीजन सर्जरी करवाते हैं, क्योंकि सिर्फ स्टिच कटना ही सारा ख़त्म नहीं हो जाता है कहानी। उसके आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको करने से बहुत अच्छा रिजल्ट अचीव किया जा सकता है। तो अभी हम लोग एक सेशन इसमें फॉलो अप लेज़र करेंगे, लेकिन पहले के पिक्चर से कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। पहले यहाँ पे ऊपर नीचे, ऊपर तो खैर बहुत पतला सा स्कार था, लेकिन नीचे एक डेफिनेटिव गड्ढा सा बना हुआ और एक ब्लैक सा कलरेशन था। ऐसे तो लेज़र करने में हमेशा आई प्रोटेक्शन के लिए आई शील्ड का यूज़ करते हैं, लेकिन कई बार स्कार इतना नज़दीक होता है कि आई शील्ड नहीं कर सकते हैं यूज़। ऐसे में फिंगर से ही आई को प्रोटेक्शन देते हैं और फिर उस एरिया पे लेज़र करते हैं हम लोग। फॉलोअप में लेज़र से स्कार में बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। ये फिर से एक बार टिश्यू को रीजनरेट करना स्टार्ट करता है। माइल्ड इंजरी, इन्फ्लेमेशन, वो सारी चीज़ें होती हैं और इससे फिर काफ़ी सारा फेवरेबल चेंज आता है स्कार वाले साइड पे। तो ये कंप्लीट हो गई है आपकी लेज़र ट्रीटमेंट।